गंगोत्री फिल्म्स के बैनर तले बनी गढ़वाली फिल्म मेरू गांव दिनांक 2 दिसंबर 2022 को सिल्वर सिटी देहरादून में रिलीज होने जा रही है। फिल्म का निर्देशन और लेखन अनु जोशी के द्वारा किया गया है। वहीं फिल्म को लेकर सुप्रीम गेस्ट हाउस में एक लॉन्च पार्टी का भी आयोजन किया गया, जहां पर फिल्म के सभी कलाकारों सहित फिल्म जगत से जुड़े कई लोग मौजूद रहे। मेरू गांव जो मूवी है, इसमें हमारा एक पलायन जो एक बहुत ही बड़ी समस्या है हमारे उत्तराखंड में पहाड़ों की, तो इस पर आधारित ये मूवी है। और किस तरह से एक जो गांव में रहता है एक नौजवान, मतलब वो किस तरह से इस चीज़ को मैनेज करता है, उसको क्या क्या दिक्कतें आती हैं, क्यों हमारी इतनी मजबूरी होती है कि हमें पलायन करना ही पड़ता है, क्योंकि नौकरी करने के लिए शहर जाना पड़ता है, पैसे कमाने के लिए। और इसके अलावा क्या क्या समस्याएँ हैं कि इंसान जो है मजबूर हो जाता है कि उसे शहर आना ही पड़ता है। ये चीज़ पर आधारित है मेरी। इसमें जो हमारे राकेश गौड़ जी मेन कैरेक्टर है इसमें, वो उनकी मैं बहू का कैरेक्टर कर रही हूँ। और मैं एक ऐसी बहू हूँ इसमें, मतलब एक बिल्कुल गांव की भी नहीं, एक पढ़ी लिखी बहू जो होती है वो किस तरह से मैनेज करती है अपनी फैमिली को, किस तरह से सपोर्ट करती है अपनी फैमिली को, ये कैरेक्टर है मेरा इसमें। मैं लोगों को ये कहना चाहती हूँ, जो भी अपने पहाड़ से प्रेम करता है, जिसे अपने गांव से लगाव है, जो चाहता है कि मैं अपने गांव को बहुत नज़दीक से देखूँ, जो काफ़ी समय से लोग गांव नहीं जा पाते हैं, कई लोग और शहरों में नौकरी कर रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि इस मूवी को देखोगे तो आपको एक बहुत ही करीब से आप अपने पूरे गाँव को देख पाएंगे और अपने गाँव की पीड़ा को समझ पाएंगे और क्या क्या उन पीड़ाओं को हम किस तरह से दूर कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप महसूस कर पाएंगे। ये पलायन पे तो है ही, लेकिन पलायन के अलावा भी जो उत्तराखंड के कई मुद्दे हैं जिन पे हमारी नॉर्मली नज़र नहीं जाती है। कई मुद्दे हैं इस तरह, जैसे परिसीमन का हो गया, मतलब लोग इन चीज़ों के बारे में कम बातें करते हैं। तो आप जब देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि मतलब सिर्फ पलायन ही नहीं, उसके अलावा भी बहुत मुद्दे हैं जिन पे हमें बात करनी चाहिए। तो उन सब मुद्दों को लेके एक गाँव की कहानी है। मतलब आप देखेंगे तो आपके दिल को ज़रूर छुएगी, कोई ना कोई करैक्टर आपको लगेगा कि हाँ ये मुझसे मिलता जुलता है। गौड़ जी का बेटा बनाऊँ, वो भी मतलब उसी तरह की कहानी से रिलेट है कि पलायन क्या, मतलब नई पीढ़ी को गांव में दिक्कत हो रही है, उसके बाद क्यों वो शहर की ओर पलायन कर रहे हैं, क्या हो रहा है, उस चीज़ की एक कहानी है। इसमें मेरा पोते का रोल है, ये पलायन पे बन रही है और इसमें दिखाया गया है कि कैसे मतलब गांव को छोड़ते हैं और शहर चले जाते हैं लोग। बहुत ही अच्छी जो टॉपिक है गढ़वाल को लेके, इस मूवी का बहुत ही अच्छा टॉपिक चुना है। बाकी तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन इसके जो सॉन्ग्स हैं वो हमारे गढ़वाल के बारे में बता रहे हैं, पलायन के बारे में बता रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छा टॉपिक है। तो मुझे तो लगता है कि आप सबको ये मूवी एक बार ज़रूर देखनी चाहिए। ये फिल्म आपके और हमारे सबके गाँव से संबंधित एक मूवी है और वाकई जब हम इस फिल्म को देखेंगे तो हमें ऐसा लगेगा जैसे कि हमारा गांव हमें याद आ रहा है और हमारा गांव साक्षात हमारे आंखों के सामने तैर रहा है। बहुत एक कालजयी फिल्म है जिसको अनु जोशी जी ने इस ढंग से लिखा और इस ढंग से निर्देशित किया है और जितने भी इसमें कलाकार हैं उन्होंने अपने जीवंत अभिनय से इसमें पहाड़ की पीड़ा को, पहाड़ की ममता को, पहाड़ के बुलावे को साकार कर दिया। ये फिल्म जो है मेरू गाँव नाम से है और ये संदेश साफ है कि पहले जैसे हमारे गांव हरे भरे रहते थे और आज क्या स्थिति है, किस स्तर पर पलायन हुआ और कुछ बुनियादी सवाल जो हमारे उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं कि हमने ये उत्तराखंड बनाने के लिए जो सादतें दी वो इसलिए दी कि हमारी बोली होगी, हमारी संस्कृति होगी, अलग भूभाग के नाम से हम जाने जाते थे और आज जहाँ हमारी संस्कृति विलुप्त हो रही है, ये बहुत बड़ी पीड़ा है और वही इस फिल्म में दिखाया गया। फिल्म के निर्देशक अनु जोशी ने बताया कि ये फिल्म उत्तराखंड के ज्वलंत मुद्दों जैसे पलायन, राजधानी, परिसीमन और लोक भाषा पर एक सार्थक बहस छेड़ती है और फिल्म में मनोरंजन के साथ साथ कई तथ्यात्मक जानकारियां भी हैं। मेरू गाँव उत्तराखंड के कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जिन पे कभी ना तो मीडिया एड्रेस करता है, ना पॉलिटिकल ग्रुप्स और ना ही सोशल एक्टिविटीज़। खासकर परिसीमन एक ऐसी चीज़ है हमारे उत्तराखंड में कि 2026 के बाद हमारे पहाड़ों की विधानसभा सीट बहुत कम होने वाली है और नीचे प्लान्स में हरिद्वार, उधम सिंह नगर में बहुत बढ़ने वाली है। तो उसके साथ ही गढ़वाल की भाषा, संस्कृति, इन दोनों का गहरा संबंध है कि ये शरण होती जा रही है और जैसे जैसे मैदानों का आधिपत्य होता जाएगा तो ये फिल्म एक तरह से पलायन और परिसीमन इन दोनों पे आधारित है। इतना ज़रूर कि जो भी देखेगा वो एक बार भौचक्का रह जाएगा कि धीरे धीरे
उसके साथ एक ऐसा छल हो रहा है कि उत्तराखंड प्योरली मैदानी राज्य के रूप में तब्दील हो रहा है। और ये फिल्म उसको लॉजिकली, क्योंकि फैक्ट्स के साथ बताया गया है, और लोग सोचने पे विवश हो गए। फिल्म के निर्माता राकेश गौड़ का कहना है कि फिल्म का बजट लगभग 40 लाख रुपए का है और इसकी शूटिंग गढ़वाल के कई गांवों में हुई है। आपने देखा होगा जो हमने अभी प्रीमियर के थ्रू दिखाने की कोशिश की है कि मेरू गांव मतलब एक समय कंछा के हमारा कद का खुशहाल गांव चाहिए। आपल जो गांव दियाखलो में सैकड़ों मकान छी आज भी वक्त सब कुछ जो कभी जमानों में होंद छाए। और वो एक बात आपल दियाखलो खुशहाली कन लोग एक दूसरा दगड़ मिली के रहना चाहिए। कन पशुधन चूँ माँ कन कमे के साधन में पशुधन ऊँ का खेती चाहिए, कन खेत हरा भरा खेत चाहिए। और दूसरी तरफ वो एक बात धीरे धीरे पलायन होना बाद वही आपल दियाखला कि कन मकान उजड़ गई, लोग रूणा छी, धीरे धीरे करी पलायन होगी अपन सुख सुविधा के खातिर अपन मातृभूमि से छोड़ दिया हूँ। तो ये यो हमारा मेन विषय है। और वो एक बात कुछ विषय हमारा और बिठाए छी जन स्कूलों को मुद्दा च पलायन को वो च रोजगार को बताइयो च कि हम ते क्या करना चाहिए। तो अब देखो अगर हमारे सरकार हमारा लोग वो तो स्वीकार कर दी और वो में कुछ पहल कर दी तो यो हम सब करने बहुत अच्छा होगा। वहीं वरिष्ठ अभिनेता मदन डुकलान का कहना है कि ये फिल्म उत्तराखंडी सिनेमा को पुनर्जीवित करेगी। विषय बहुत सामयिक है और जो उत्तराखंड राज्य बनने का जो उद्देश्य था वो इन 22 सालों में भी कहीं भी पूरा होता नहीं दिखाई दे रहा। हमारा उद्देश्य ये था कि गांव खुशहाल रहें अलग राज्य बनने के बाद, क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्र ही उत्तराखंड राज्य की परिकल्पना थी। लेकिन हम इन 22 सालों में हमने देखा है कि गांव निरंतर खाली हो रहे हैं। बहुत सारे गांव तो बिल्कुल घोस्ट विलेज बन चुके हैं। तो इन चीज़ों को बड़ी शिद्दत से उठाती है ये फिल्म में नरेंद्र सिंह नेगी एवं जितेंद्र पवार के गीत भी हैं, जबकि संगीत संजय कुमोला के द्वारा दिया गया है। बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। मैं बधाई देना चाहता हूँ अपने राकेश गौड़ जी को, अनु जोशी जी को। और मैं सोचता हूँ ये बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है और मेरा बड़ा सौभाग्य है कि उसमें मुझे बैकग्राउंड म्यूज़िक, फिल्म का ऑडियो का म्यूज़िक करने का मौका मिला, ऐसे संगीता में काम करने का मौका मिला। तो मैं तो ये कहूँगा एक बहुत ग्रेट सब्जेक्ट है। फिल्म के अंदर कई ऐसे इमोशन और कई जगह इतनी वो है कि जो बहुत टची है। तो कहीं ना कहीं जब दर्शक के दिमाग में आएगा इससे कुछ ना कुछ पॉजिटिव मिलेगा। लोग अभी औखे छन पहाड़ों में वो भी चिंतित छन ये बारे में कि लेकिन उनका आस पड़ोस सब खाली होना छन। तो ये पर यह एक समस्या भी है और ये समस्या भरे ये फिल्म में ध्यान आकर्षित करेगी। अभी जितना भी हम लोगों ने देखी कि गांव खाली होना छन। अब वो 2 तारीख को जब पूरी फिल्म देखे जाएगी फिर ये फ्रेंड टिप्पणी कर ठीक रहा लो कि आखिर एक कारणों तक भी पहुँची डायरेक्टर निर्माता की ना कि ये वजह क्या चाहिए गांव खाली होने का। ये एक रुकनों की समाधान भी निश्चित रूप से और शायद होलो भी। तो वो फिल्म देखने के बाद ही हम सब लोग ये बात तय कर। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी राजेश रतुड़ी ने की है और एडिटर मोहित कुमार हैं। फिल्म को लेकर एक प्रेस वार्ता भी आयोजित की गई जिसमें फिल्म के निर्देशक अनु जोशी सहित फिल्म के सभी कलाकार मौजूद रहे। देखिए सर, ये फिल्म बेसिकली देखा जाए गांव की कहानी है और ये पलायन पर आधारित फिल्म है और इसमें बहुत सारे मुद्दे भी उठाए गए हैं। कुछ चीज़ें एक हिस्टोरिकल मूवी है और मार्मिक फिल्म कह सकते हैं इसको आप। और इस फिल्म में आपको पहाड़ का दर्द और पहाड़ में जो चीज़ें जो यूथ जो पलायन कर रहा है पहाड़ से, बाहर जा रहा है वापस आ रहा है, तो उसके लिए एक कॉल है ये मूवी। और ये एक अच्छी म्यूज़िकल मूवी भी है। इसमें गीत गाए हैं नरेंद्र सिंह नेगी जी ने, जीतू पवार जी ने और संजय कुमोला ने इसका म्यूज़िक दिया है। और सबसे बड़ी बात है कि जो फिल्म जो लिखी और बनाई है वो है अनु जोशी जी ने। और अनु जोशी जी जो है वो हमेशा से एक सब्जेक्टिव मूवीज़ पे काम करते आए शुरू से अब तक।
मैं उनको 2004-5 से जानता हूँ, तो उनकी कई फिल्मों में ऐसे बतौर संगीतकार काम कर चुका हूँ। बट वो जब भी कुछ लेकर आते हैं तो वो कुछ ना कुछ छाप जरूर छोड़ती है वो चीज़ें। पलायन के ऊपर ये पूरी पिक्चर है, लेकिन अभी थोड़ा सा हमने सिर्फ टीज़र देखा, तो हमें जब तक हम पूरी पिक्चर देख लेंगे तो उसके बाद ही हम बता पाएंगे कि उन्होंने स्टोरी में क्या रखा है, पलायन हुआ है या दोबारा वापस आया है, तो स्टोरी देख के ही पता चलेगा। लेकिन जहाँ तक लग रहा है कि हमारे उत्तराखंड से पलायन हो रहा है, काफ़ी मात्रा में हो रहा है, तो ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और स्टोरी भी बहुत अच्छी बनाई है उन्होंने। अभी देखा हमने, गीत भी बहुत अच्छे हैं और शायद हमारे उत्तराखंड में कुछ पलायन की रोकथाम हो सकेगी इस पिक्चर के माध्यम से। तो मैं भी आग्रह करूँगी, सबसे निवेदन करूँगी कि हमारे उत्तराखंड के वासी जितने भी बहुत उत्तराखंड में रहते हैं और वो अपने गांव को ना छोड़ें और अपने गांव में रहें, अपनी संस्कृति, अपनी बोली भाषा से प्यार करें और उसको बचा कर रखें। इसके अलावा फिल्म में रमेश रावत, सुमन गौड़, गोकुल पंवार, अजय बिष्ट, गीता उनियाल, विकास उनियाल, रमेश टंगरियाल, निशा भंडारी, गीता गुसाई नेगी, विभोर सगलानी, गिरधारी रावत, विजय शर्मा, रुद्रांश उनियाल एवं गंभीर सिंह जयाड़ा ने भी अभिनय किया है। इस तरह की फिल्में उत्तराखंड में जागरूकता फैलाने का काम करती हैं तथा संवाद 365 की टीम ऐसे प्रयासों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहती है। संवाद 365 के लिए वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश कुमार के साथ दिविज बहुगुणा की रिपोर्ट।